आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रोग्राम हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित संकट निवारण केंद्र में। मैं हूं आपके साथ आरजू कृष्णा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु दोष निवारण एवं तमाम रोगों के लिए जड़ी बूटी सलाहकार श्री रंजीत पंडित जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपसे ये जानकारी ली थी कि कैसे जीवन रेखा के आसपास की रेखाओं के प्रभाव से महिलाओं को अच्छे बुरे संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। आज हम आपसे हृदय रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हृदय रेखा के प्रभाव से पुरुषों में संतानहीनता के दोष का पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। हृदय रेखा के तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो उन पहलुओं में यह भी एक खास पहलू है जहां संतानहीनता को लेकर संकट पैदा होती है। परंतु पहले आते हैं हृदय रेखा के कार्य प्रक्रिया और उसके प्रभाव के ऊपर। ये हाथ की हृदय रेखा है, इसे हार्ट लाइन भी कहते हैं। ये रेखा मूलतः हमारे अंदर की भावना को दर्शाती है, यानी हमारे अंतर्दशा के प्रभाव को इंडिकेट करती है, जिसमें प्रेम, प्रसन्नता और आदर्श की भावना का ज्ञान होता है। इस रेखा की पहचान मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के समानांतर चलने वाली रेखा के रूप में की जाती है, जो तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच से होकर बुध पर्वत के नीचे अर्थात कनिष्का उंगली के नीचे तक जाती है। यही इसका डिफिनीशन है। यह रेखा स्त्री और पुरुष के आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव को बहुत दूर तक ले जाती है। यदि यह रेखा बीच बीच में टूटी फूटी हो, इस तरह यहाँ से चली बीच में कट गई, यहाँ से चली बीच में कट गई, बीच में रेखा टूटी फूटी हो, तो यह समझना चाहिए कि वह स्त्री हो या पुरुष अपने मतलब के लिए ही प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, यानी इनका प्यार स्वार्थी होता है, बस अपने लिए इस्तेमाल करने का जरिया। ऐसे व्यक्ति जरा सी बात में रंज या क्रोधित होकर भला बुरा जैसे उठा पटक की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि ऐसे लोग थोड़ी सी तारीफ में फूल भी जाते हैं, जरा सी बात में खुशी का इजहार करते भी देर नहीं लगती। लेकिन सावधान, मौका पड़ते ही ऐसे व्यक्ति अपने धर्म को भूलकर अपने सहचारी को त्याग कर उसे अपनी हालत पर रोते बिलखते हुए छोड़कर चले भी जाते हैं। ऐसे दुर्गुण प्रभाव उस रेखा में झलकते हैं।
अगला स्टेज, उंगलियों से इस रेखा में जितना ही ज़्यादा फासला होगा, जितनी ही दूरी होगी, तो सीधा, साफ और स्पष्ट होगा, उस व्यक्ति में उतना ही सच्चाई, स्थिरता और वफादारी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने सहचरी को परेशान नहीं करते, न ही संकट के समय त्यागने का कोई मन बनाते हैं। दूसरी तरफ तर्जनी और मध्यमा के बीच भाग में यह रेखा मिलती हो, ऐसे इस तरह से तर्जनी और मध्यमा के बीच से निकली हुई रेखा, तो वह व्यक्ति व्यभिचार की तरफ ज़्यादा झुकाव रखने वाला होता है, बल्कि उसे यूं कहें कि उसे व्यभिचार में कूद पड़ने की ललक सी बन जाती है। यदि तर्जनी के नीचे यह रेखा समाप्त होती है, तो मित्र के तरफ से बार बार निराशा और प्रेमी प्रेमिका से समय पड़ने पर अक्सर ही धोखा मिलता है। अगली स्थिति, जब हृदय रेखा ये बृहस्पति गुरु बृहस्पति के मध्य से आरंभ हो, ऐसे बीच से मध्य से आरंभ हो, तो यह उच्च कोटि के प्रेम संबंधों को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध स्थिर, दृढ़ एवं विश्वसनीय होता है। उसकी हर हमेशा यह इच्छा होती है कि उसके जीवन में आने वाली स्वप्न प्रिय दर्शनी महान, संभ्रांत और विख्यात हो। ऐसे व्यक्ति निम्न स्तर वाली स्त्री से कभी विवाह नहीं करता। अगली परिस्थिति, जब हृदय रेखा बृहस्पति के उंगली से निकलती हुई दिखाई दे, इस तरह, ऐसे गुरु यानी बृहस्पति की उंगली से निकलती हुई दिखाई दे, ऐसे ये हृदय रेखा, तो ऐसे में ये प्रभाव होता है कि वे व्यक्ति प्रेम संबंधों के मामले में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें प्रेमी या प्रेमिका में कोई दोष ही दिखाई नहीं पड़ता। पर अफसोस की बात यह कि ऐसे व्यक्ति प्यार की दुनिया में इतने गंभीर धक्के खाते हैं कि उन्हें लंबे समय तक उबर पाना ही मुश्किल होता है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। यदि हृदय रेखा नीचे की ओर झुकती हुई ऐसे मस्तिष्क रेखा के निकट आ जाए, ऐसे नीचे, ये मस्तिष्क रेखा है, इसके निकट आ जाए झुकते हुए, ऐसे झुक करके, तो उसका दिल हमेशा ही मस्तिष्क संबंधी बातों में उलझा रहता है। अर्थात उसके दिलो दिमाग में एक टकराहट सी चलती रहती है। दूसरी तरफ यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से दो पार्टों में विभक्त होकर आरंभ हो, इस तरह यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे दो पार्टों में आरंभ होकर दिखाई दे, ऐसे ये दो पार्ट में, ये रेखा दो पार्ट में आरंभ है, यानी दो तरफ गया हुआ है, एक ये और एक ये, तो
यह बात व्यक्ति के सच्चे, ईमानदार और खुशहाल प्रेमी या प्रेमिका होने के प्रभाव को व्यक्त करती है। इसमें एक खास ध्यान देने की बात यह भी है कि हृदय रेखा ऊंचे स्थान से आरंभ होती है या नीचे के स्थान से। ये भी एक बड़ा ही गूढ़ जानकारी है, क्योंकि यदि हृदय रेखा ऊंचे स्थान से आरंभ हो तो व्यक्ति हर हमेशा प्रसन्नचित रहने में ही भला चाहता है। लेकिन यदि हृदय रेखा नीचे की ओर अर्थात मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति के लिए अपने जीवन में प्रारंभिक दिनों में प्रेम संबंधों में धोखा ही हासिल हुआ है, इस बात की जानकारी मिलती है। इस तरह ये हृदय रेखा जब यहाँ से आरंभ हो ऐसे तो ये ऊंचे स्थान के तरफ जाती है। ऐसे ये ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान है। और जब यह नीचे के स्थान से आरंभ होती है तो ऐसे होती है, ये झुकती हुई ऐसे, ये मस्तिष्क रेखा की ओर झुक जाती है। ऐसे ये नीचे की तरफ आरंभ होती है। तो ये ऊंचा और ये नीचा, इस हिसाब से दोनों पहलुओं को देखा जाता है। यदि हृदय रेखा में कोई शाखा न हो तथा वह अत्यंत ही बारीक हो तो ऐसे व्यक्ति हृदय से निष्ठुर ही नहीं होते हैं, वरन उनके जीवन में प्रेम संबंधों का सदा ही अभावग्रस्त होने की सूचनाएं मिलती रहती है। इस तरह रेखा है, ऐसे ये हृदय रेखा है, इसमें किसी तरह से शाखा ना हो, ऐसे ऐसे ये शाखा बन जाती है। ये इसमें किसी तरह की शाखा ना हो और ये बिल्कुल बारीक हो, मतलब पतली हो, तो प्रेम संबंधों का सदा ही अभावग्रस्त होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो ध्यान देने की बात ये भी है कि यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों आपस में जुड़ी हुई हो, आरंभ से जुड़ी हुई हो, तो यह भी एक बेहद ही अशुभ लक्षण के तरफ संकेत करती है। अर्थात उस व्यक्ति के न तो कभी कोई प्रेम संबंध ही टिक पाते हैं और न ही उसकी कोई इस तरह की अभिलाषा ही पूरी हो पाती है। हाथ में हृदय रेखा का ना होना अथवा नाम मात्र का होना इस बात के तरफ संकेत करती है कि उस व्यक्ति के प्रेम संबंध स्थापित करने की क्षमता नहीं है। ऐसे ये हृदय रेखा का स्थान है, ये यहाँ रेखा नहीं हो, यानी हृदय रेखा का ना होना या फिर छोटी सी किसी तरह होना, यानी थोड़ी सी होना, इस बात को दर्शा देती है। इस संबंध में मूल और अंतिम रहस्य की बात ये कि हृदय रेखा के समाप्त होने वाले स्थान पर कोई शाखा ना हो, यानी ये शाखा है, ये तो शाखा है, लेकिन जब ये शाखा ना हो, ऐसे बिना शाखा के हो, तो
ऐसे व्यक्ति में संतानोत्पादन की क्षमता नहीं होती है, यानी उसके अंश से संतानोत्पत्ति में हमेशा ही बाधा ही बनी रहती है। उन्हें संतानहीनता का दुख दर्द ही नहीं, उसका दंश भी झेलना पड़ता है। अब आते हैं समस्या समाधान रूपी नौका पर, जिस पर सवार होकर पार उतरने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसी निगेटिव पॉइंट जो इन रेखा के नौका रूपी जहाज पर सवार होकर हृदय रेखा के बारे में बताया गया है और आप इसमें पड़ने वाली किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे वह प्रेम संबंधित हो अथवा विश्वास संबंधित, वह नैतिक दृष्टि से सही होनी चाहिए। किसी के धर्म या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर या घर में ही उनकी प्रतिमा के सामने शुद्ध 1 कप दूध में 2-3 बूंद शहद डालकर चढ़ाया करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रहे, दूध में मिला शहद लोगों को प्रसाद के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। ये काम लगातार 7 सोमवार तक कर सकते हैं। स्नान ध्यान करके करें, पवित्र और निष्ठा मन से करें, श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास के साथ करें। ईश्वर ने चाहा तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। उस शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, अतः आप उस पर ही विश्वास बनाए रखें। अब अगले अंक में पुनः उपस्थित होंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा और उसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। फिर उस उपाय के तरफ ध्यान लेके चलेंगे जो इस रेखा की विकृति और दोषपूर्ण प्रभाव से हमें गुजरना पड़ता है। बाकी आपका दिन शुभ रहे, जीवन हमेशा ही कल्याणकारी और मंगलकारी बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई इस हृदय रेखा के बारे में। यदि आप भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको उस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे आपकी समस्या करियर संबंधित हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल ना होती हो, शादी विवाह में बाधा हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, आप संतान सुख से वंचित हो, आपका व्यापार घाटे में चल रहा हो, असाध्य रोगों से परेशान हो वगैरह वगैरह, एवं इसका सरल उपाय चाहते हो तथा पंडित जी से इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो या व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात करना चाहते हो तथा हस्तरेखा विश्लेषण द्वारा समस्या का कारण एवं निवारण प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप संस्थान में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मिलना संभव नहीं हो पा रहा हो,
तो आप ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबरों पे संपर्क करना होगा। संपर्क करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलते चलते इतना कहना चाहूँगी, हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार दानापुर पटना ज़िला का निवासी हूँ। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ही उथल पुथल परेशान रहता था। तब जाके मुझे इनके संस्थान के बारे में पता चला। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने जो मुझे सरल उपाय बताए वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कारगर साबित हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।